और वो अपने पति को छोड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अपने कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करनी होंगी, जो भी उस कारण से ही, जो भी नहीं इसी कारण से, क्योंकि उसका बेटा हो गया, पति है। पर भाई वो कौन बेटा या पति, वो परिवार की जिम्मेदारी क्या होता है? सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए भाई, हम वोक्स और फेमिनिस्टों को, लिबरल्स को सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए। परिवार, जिम्मेदारी, कर्तव्य, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? लेस्बियन रॉ ऑफिसर और बाकी जो डायलॉग मैंने आपको पढ़कर बताया, और एक हिंदू संत का भी कैरेक्टर दिखाया है जिसको भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट दिखाया है। वो अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए रॉ के साथ डील कर रहा है। जो भी बिना सर पैर की बातें वामपंथी फिल्म मेकर्स की फिल्में हमें देखने को मिलती है, जिनका कोई सेंस नहीं होता। पर एलिट क्रिटिक्स ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों इस हफ्ते 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर बॉलीवुड की नई स्पाई थ्रिलर फिल्म खुफिया रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, जो मेरे अनुसार एक वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट है, जिन्हें उनके वामपंथी प्रोपेगेंडा से भरे हुए कंटेंट के लिए और विशेषतः हैदर फिल्म में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है। मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, देखा है, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि एक बात मैंने कई बार आपको कही हुई है और हर बार मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि नेटफ्लिक्स वामपंथी फिल्म मेकर्स को ही क्यों फंड करता है? ज़्यादातर उनका कंटेंट जो मैंने देखा है भाई, ये देखने को मिलता है कि उनके कंटेंट को लगातार जनता रिजेक्ट कर रही है। उसकी आलोचना सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों से लगातार नेटफ्लिक्स के कंटेंट को रिजेक्ट किया जा रहा है। पर फिर भी उन्हें, नेटफ्लिक्स वालों को, नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को वामपंथी फिल्म मेकर्स के पास में ही जाना है, उनको ही फंड करना है। क्यों? ये भाई मेरी तो कम से कम समझ से परे है। अब खुफिया की बात करें तो ये एक जैसा कि बताया जा रहा है स्पाई थ्रिलर है। देखिए, आपको याद होगा द फैमिली मैन के सीज़न 2 का जब मैंने रिव्यू किया था, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने रिव्यू किया था। और उसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था स्पाई थ्रिलर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आम जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, और दूसरे जो वामपंथी फिल्म मेकर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए गए स्पाई थ्रिलर। इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, वो मैंने तब आपको बताया था। अब यहाँ पर खुफिया में एक डायलॉग है जो मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। जिंदा आदमी तो बस मांस का टुकड़ा है आप लोगों के लिए, जब तक काम आता रहे तब तक एसेट, नहीं तो लायबिलिटी। खुद से नजर कैसे मिला पाते हैं आप लोग? ये बात वामिका गब्बी का जो कैरेक्टर है, जो एक सिविलियन है, वो एक रॉ ऑफिसर से, तबू के कैरेक्टर से पूछती है कि खुद से नजर कैसे मिला पाते हो आप लोग? जिंदा आदमी तो बस मांस का टुकड़ा है आप लोगों के लिए, जब तक काम आता रहे तब तक एसेट, नहीं तो लायबिलिटी। मतलब हमारे सुरक्षा बलों के जो अधिकारी होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको वामपंथी फिल्म मेकर्स हमेशा ही इमोशनलेस क्रीचर्स की तरह प्रस्तुत करते हैं, या फिर वो अंदर ही अपने आप से ही स्ट्रगल में होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। अब हमें अपने आप से पूछ रहे होंगे क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या? यही प्रश्न आपने द फैमिली मैन के जो ऑफिसर्स दिखाए हैं सुरक्षा बलों के, उनके मन में भी यही गूंज रहा था। ये आपने देखा होगा। यहाँ जो डायलॉग है वो मैंने आपको बताया ही। तबू का जो कैरेक्टर है उसे लेस्बियन दिखाया है। उसका एक बेटा भी है। उसके पति का पात्र अतुल कुलकर्णी ने प्ले किया है, और वो अपने पति को छोड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अपने कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करनी होंगी, जो भी उस कारण से ही, जो भी नहीं इसी कारण से, क्योंकि उसका बेटा हो गया, पति है। पर भाई वो कौन बेटा या पति, वो परिवार की जिम्मेदारी क्या होता है? सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए भाई, हम वोक्स और फेमिनिस्टों को, लिबरल्स को सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए। परिवार, जिम्मेदारी, कर्तव्य, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? तो उसने अपने पति को छोड़ दिया है। बच्चे से शायद बीच बीच में वो मिलती रहती, जो भी है। पर अपने देश से ज़्यादा चिंता तबू के कैरेक्टर को अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ की ज़्यादा चिंता है, ऐसा कम से कम इस फिल्म को देखकर तो लग रहा था। अब जिसने अपने पूरे जीवन को ही एक जो सेक्सुअल प्रेफरेंस का जो एक टर्म है, वहाँ तक जिसने अपने पूरे जीवन को सीमित कर लिया, उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य वही होगा। इसमें हमें कोई आश्चर्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी तबू का जो कैरेक्टर है उसके लिए सबसे बड़ी चिंता या जो उसके विचार है, थॉट प्रोसेस है, जो कुछ भी है, वो उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को लेकर ही ज़्यादा है, वो हमें देखने को मिलता है। देश की चिंता हो, ये कम से कम मुझे तो फील नहीं हुआ। तो कहानी ऐसी है कि जो ये तबू का कैरेक्टर, जिसे केएम कहा गया है, उसका शॉर्ट फॉर्म कृष्णा मेहरा उसका नाम है। तो ये जो केएम है वो मिर्ज़ा नाम के एक बांग्लादेशी को ढूंढ रही है, उसको उन्हें खोजना है।
मारना है, पर वो नहीं कर पा रही। एक हीना नाम की उनकी ही रॉ की ही एक ऑफिसर है, जासूस, जिसे ऑक्टोपस कहा जाता है, उसके साथ ही जिसके साथ वो उसकी सेक्स पार्टनर थी हीना केएम की। तो हीना जाती है बांग्लादेश मिर्ज़ा को समाप्त करने के लिए, पर उससे पहले ही हीना को यानी ऑक्टोपस को मिर्ज़ा मार देता है। किस कारण से? क्योंकि उनकी ही रॉ के जो एजेंट्स होते हैं उनमें एक गद्दार होता है, घर का भेदी होता है, मोल होता है। अब उसको खोजना है, खोजते खोजते पता भी चल जाता है कि रवि नाम का एक गद्दार है। अली फजल ने कैरेक्टर प्ले किया है, और रवि अपनी जो कुछ भी रॉ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो CIA को प्रोवाइड करता था। इसके लिए रवि आगे जाकर जस्टिफिकेशन भी देता है कि भाई मैं देशभक्त हूँ, ये रॉ वगैरह या हमारे देश के मैनेजमेंट को वगैरह इनको कुछ समझ में आता नहीं है, ये CIA वाले सही समझते हैं सब, उस कारण से मैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अब KM को यानी तब्बू के कैरेक्टर को इस रवि को रंगे हाथों पकड़ना है। पूरा जाल बिछाया जाता है, कैमराज वगैरह सेट किए जाते हैं, घर के अंदर भी कैमराज लगाए जाते हैं ताकि रंगे हाथों पकड़ा जाए। पर फिर भी रवि तो भाग निकलता है अपनी माँ के साथ में, और उसकी एक पत्नी भी होती है, वामिका गब्बी ने कैरेक्टर प्ले किया है, उसको देशभक्त उन्होंने दिखाया है। वो अपने पति का विरोध करती कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, और जब वो ये बात बोलती है तो रवि की जो माँ है वो उसको गोली मार देती है। हालांकि बड़ा ही हास्यास्पद वो सीन था। हंसी इसलिए नहीं आती कि वो उसमें कुछ ह्यूमर था, नहीं, पर वो जिस प्रकार से वो सारी बातें उन्होंने प्रेजेंट की है वो सब मजाकिया लग रहा था, लाफेबल, कोई सेंस ही नहीं था, बहुत ज़्यादा इलॉजिकल। तो वहाँ पर उसकी माँ उसे गोली मार देती है, वामिका गब्बी को, और उसके बाद में फिर ये रवि अपनी माँ को साथ में लेकर के विदेश भाग जाता है। CIA के प्रोटेक्शन में वो वहाँ पर है। अब इसके बाद में फिर वामिका गब्बी को एक फिर से उनके ही परिवार का हिस्सा बनाकर, जैसे कि वो पिछला सब कुछ वो भूल चुकी है या वो फिर से रवि के साथ में रहना चाहती है, ये बताकर वामिका गब्बी वहाँ पर फिर से जाती है, और अभी तब्बू को फिर से उसे पकड़ना है। ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें इतनी इलॉजिकल थी, इतनी मजाकिया थी, जिन पर विश्वास करना ही असंभव है। अब देखिए, ये जो फिल्म है एस्केप टू नोवेयर नाम की नॉवेल पर आधारित है। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, बॉलीवुड चाहे कुछ भी कह दे कि हमारी इस नॉवेल पर आधारित वगैरह, सच्चाई सभी जानते हैं कि भाई बॉलीवुड वाले अपने अनुसार उनकी जो क्रिएटिव लिबर्टी वगैरह लेकर के किस प्रकार से कैरेक्टर्स में, फिल्म की थीम में, नॉवेल की थीम में वगैरह वो चेंज कर देते हैं ताकि उनके नैरेटिव के अनुसार वो बातें प्रस्तुत की जा सके। ये बात हमने राजी के समय भी देखी थी। कॉलिंग सहमत पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर सिक्का जी की पुस्तक पर वो फिल्म आधारित थी, पर हरिंदर सिक्का जी ने स्वयं ये बात कही कि भाई उसके मेघना गुलजार और उन्होंने तो मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, पुस्तक में कुछ और है, फिल्म में वो कुछ और ही दिखा रहे हैं। तो भाई ये किस नॉवेल पर आधारित है वगैरह ये बातें कोई मायने नहीं रखती है। फिल्म में क्या दिखाया है उसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर वो सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल, बिना सर पैर की ज़्यादातर लग रही थी, और 3.25 घंटे की फिल्म है, पर कहीं पर भी इन कैरेक्टर्स के साथ में हमें 5 मिनट भी समय बिताने का मन नहीं करता, 5 मिनट भी। और एक स्पाई थ्रिलर कहा गया है, पर फिल्म में ना कोई थ्रिल था, ना कोई सस्पेंस था, और ना ही आगे क्या होगा ये जानने की हमारी कहीं पर उत्सुकता बनती है। बस ज़बरदस्ती कुछ चल रहा था और उसको कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने कंप्लीट किया। फिल्म में कहीं पर भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। और बाकी एक वामपंथी फिल्म मेकर की स्पाई थ्रिलर के अनुसार जो कुछ भी बातें हैं वो एक लेस्बियन रॉ ऑफिसर, और बाकी जो डायलॉग मैंने आपको पढ़कर बताया, और एक हिंदू संत का भी कैरेक्टर दिखाया है जिसको भ्रष्ट दिखाया है, वो अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए रॉ के साथ डील कर रहा है। जो भी बिना सर पैर की बातें वामपंथी फिल्म मेकर्स की फिल्म में हमें देखने को मिलती है जिनका कोई सेंस नहीं होता, पर एलिट क्रिटिक्स बड़ी ही प्रशंसा करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे घटिया कंटेंट की। मैं खुफिया को दूंगा 0/10 स्टार्स, क्योंकि मुझे पर्सनली 1% भी कहीं पर किसी भी बात के साथ में ना मैं जुड़ पाया, ना ही मुझे कुछ भी कोई भी एक बात इस फिल्म की पसंद आई। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर इसे US 16+ की रेटिंग के साथ में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में थोड़ा बहुत वायलेंस है, सेक्सुअल कंटेंट है, और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।